इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में जो मेन अलाइनमेंट है उसके बारे में बताने वाला हूं। जहां से गुड़गांव से अगर आप द्वारका की तरफ जाना चाहते हैं या द्वारका से आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पे जो रैम्प का काम चल रहा है उसका काम कितना हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रैम्प है क्योंकि इसी से कनेक्टिविटी होगी द्वारका के तरफ से फ्लाईओवर होते हुए गुड़गांव जाने की और वापस आने की। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये भरतल चौक है, ये IICC है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। ये जो आप देख रहे हैं ये भरतल गांव है पूरा। ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, ये यहाँ का बस डिपो है। यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है इस जगह पे। और ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये बटरफ्लाई लूप है द्वारका एक्सप्रेसवे के भरतल चौक के पास। देखिए ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। यहाँ से अगर आप द्वारका की तरफ चलते हैं यानी पैकेज 3 से आप पैकेज 4 की तरफ चलेंगे तो इस डायरेक्शन में आएंगे एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेते हुए। और जिस एलिवेटेड फ्लाईओवर को आप लेंगे वो फ्लाईओवर बिल्कुल इस पॉइंट से शुरू होता है। ये नजफगढ़ बिजवासन रोड है, इस पॉइंट से वो फ्लाईओवर शुरू होगा। जब आप इस फ्लाईओवर पे ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ से स्ट्रेट आएंगे भरतल चौक को क्रॉस करते हुए आप इस रैम्प के पास से, यानी कि सेक्टर 22 और 23 का जो रेड लाइट है वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते से लेकर आप नीचे रैम्प से उतरेंगे और आप द्वारका की तरफ एंटर करेंगे। और ठीक इसी तरीके से अगर आपको द्वारका से गुड़गांव की तरफ जाना है तो आप इसी रैम्प को यहाँ से लेंगे, यहाँ से एलिवेटेड रास्ते पे चढ़ेंगे और वहाँ से फिर आगे आप द्वारका से गुड़गांव की तरफ जाएंगे भरतल चौक को क्रॉस करते हुए और नजफगढ़ बिजवासन रोड को क्रॉस करते हुए। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे रैम्प का काम चल रहा है। आज के डेट में वो रैम्प का काम कहाँ तक पहुँचा है, कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी। हाय, इस वीडियो में आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 2 का ये वो हिस्सा है जहाँ से आप द्वारका से गुड़गांव जाएंगे और गुड़गांव से द्वारका आएंगे। ये रैंप जो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस रैंप से ही आप यहाँ से गुड़गांव वाले सेक्शन जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का वहाँ जा पाएंगे द्वारका से। और अगर गुड़गांव के जो रेसिडेंट्स हैं वो द्वारका की तरफ आना चाहते हैं तो इसी रैंप से वो गुड़गांव से द्वारका की तरफ जाएंगे और आगे जाकर वहाँ पीछे की तरफ भारत वंदना पार्क आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तो काम बहुत स्लो चल रहा था। मैंने उस चीज़ को हाईलाइट भी किया था, इंटरनली भी हाईलाइट किया था, NHAI को भी हाईलाइट किया था। और उसके बाद आज के डेट में क्या काम चल रहा है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए इस समय मैं, आप इमेजिन ऐसे कीजिए कि मैं भारत वंदना पार्क की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे जा रहा हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 22 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 23 है। और यहाँ राइट हैंड साइड में सेक्टर 23 का पुलिस स्टेशन है। और इस रेड लाइट को मैं क्रॉस करूँगा और इसके बाद फिर द्वारका एक्सप्रेसवे का रैंप आ जाएगा, जिससे आप फ्यूचर में द्वारका की तरफ से गुड़गांव जाना चाहते हैं तो आप इस तरफ से ही जाएंगे जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ। और अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली आना चाहते हैं तो आप राइट हैंड साइड वाला जो लेन है वहाँ से आएंगे। यहाँ आपको ध्यान होगा कि काफ़ी सारे हर्डल्स है स्टार्टिंग में, वो सारे हर्डल्स यहाँ पे क्लियर कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे रैंप का काम चल रहा था। लास्ट वीडियो जब मैंने यहाँ का बनाया था तो आपको दिखाया था कि आगे देखिए जो रैंप आपको दिखेगा यहाँ पे ये वाले सेक्शन में, उस रैंप में काफ़ी स्लो काम चल रहा था और उसको फिर मैंने हाईलाइट किया था कि काफ़ी स्लो काम चल रहा है। तो आज के दिन में हम जाकर देखेंगे कि क्या काम को वापस से स्पीड अप किया गया है या वाकई में अभी भी वहाँ पे काम स्लो ही चल रहा है। और इसका क्या टाइमलाइन है इस रैंप को कंप्लीट करने का, वो टाइमलाइन भी बताऊँगा। यहाँ अगर आप देखें तो आपको एक बोर्ड दिखेगी जिसमें ये बोर्ड फ़िलहाल अभी ये है, फ्यूचर में ये चेंज हो जाएगा और ग्रीन कलर का हो जाएगा। इस बोर्ड में अगर आप देखें तो आगे जाके सेक्टर 21 जा सकते हैं आप, यहीं से गुड़गांव भी सीधा जा सकते हैं। और राइट हैंड साइड में सेक्टर 23 और पोचनपुर गांव पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो मटेरियल है यहाँ पे रैंप का काम करने के लिए उसको ला दिया गया है। यहाँ पे क्या है कैसे है वो सब कुछ आपको आगे चलकर उतर के गाड़ी से फिर दिखाता हूँ। देखिए अभी जब मैं आ रहा था तो मैं यहाँ से इस जगह से ड्राइव करता हुआ आ रहा था। अगर आप रोड के इस डायरेक्शन से मूव करेंगे यानी कि इस वाले तरफ से मूव करके आगे जाएंगे, इस डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो आगे जाकर लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद भारत वंदना पार्क आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो काम चल रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ अब टेम्प्रेरी है, यहाँ पे नया वाला लगेगा सब कुछ।
जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि जो डिस्प्ले बोर्ड्स हैं उनको भी चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे तो रॉ मटेरियल्स को प्लेस कर दिया गया है। और इधर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखिए जो साइड में जो रैंप बन रहा है उसके साइड में जो क्रैश बैरियर्स होते हैं उनको भी लाकर यहाँ पे रख दिया गया है। पिछले बार ये सब नहीं था यहाँ पे। यहाँ अगर ये वाला मैं आपको दिखाऊँ इस जगह पे, तो यहाँ पे भी क्रैश बैरियर्स को देखिए ऊपर में लाकर अनलोड किया जा रहा है एक एक करके। जेसीबी लगी हुई है जैसे अनलोड कर रही है। यहाँ से मैं आगे लेकर चलूँगा, आपको फिर से धूल मिट्टी में नहाना पड़ेगा क्योंकि वो जो सामने ट्रक आ रही है ना, पीछे बहुत धूल उड़ रहा है। यहाँ अगर आप सामने देखें तो जो रिटेनिंग वॉल्स हैं, रिटेनिंग वॉल्स के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है उसको यहाँ पे रखा गया है लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे चलकर देखेंगे कि रैंप का क्या काम चल रहा है। पिछले बार अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे गाय और बैल ये सब घूम रहे थे। लेबर्स बहुत कम थी। लेबर सिर्फ वो जो आगे फर्स्ट वाला जो पिलर है उसी में आपको हमारे ही-मैन, स्पाइडरमैन और सुपरमैन दिख रहे थे। उसके अलावा और कोई काम नहीं चल रहा था। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखें तो इसमें फुल फ्लेज काम चल रहा है। आप मानकर चलिए कि अगस्त एंड तक, 2023 अगस्त एंड तक यहाँ पे रैम्प का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। और उस टाइम के लगभग ऑलमोस्ट ये ब्लैक टॉप भी हो चुका होगा, अगस्त 2023। और ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं सामने, ये जो डायरेक्शन बोर्ड लगे हुए हैं, दोनों ही तरफ डायरेक्शन बोर्ड्स होंगे, बट वो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के नहीं होंगे, वो NHI के डायरेक्शन बोर्ड्स होंगे यहाँ पे। इधर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए द्वारका के सेक्टर 22 के अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं आपको। शुभम और ड्रीम अपार्टमेंट है ये। आगे वो वाला जो है वो दिल्ली अपार्टमेंट है द्वारका का। और यहाँ पे ये सेक्टर 23 है, इस तरफ पूरा द्वारका का। और इसके पीछे पोचनपुर गांव है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ में आपको ये भी बताता हूँ कि कल, यानी हो सकता है आप ये वीडियो आज रात को देख लें या कल मॉर्निंग में देखें। तो आज जो डेट है वो 21 है, 22 को पैकेज 1 और पैकेज 2 का जो है वो इंस्पेक्शन होने वाला है। NHI इंस्पेक्शन करने वाली है। सारे हायर ऑफिशियल्स जो हैं, चेयरमैन से लेके जो इनके PD हैं, सब कोई यहाँ पे आके जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं NHI की तरफ से, वो सब आके इसका रिव्यू करने वाले हैं, पैकेज 2 और पैकेज 1 दोनों का ही। तो काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। इस वजह से भी आपको यहाँ पे काम होता हुआ दिखेगा क्योंकि ये रिव्यू होने वाला है पूरे पैकेज का। और काम कितना हो गया है, कितना बचा हुआ है, ये सब कुछ दिखने वाला है। यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो ये सब कुछ भी नहीं था, हल्का सा रैम्प था और यहाँ पे गाय वाय चल रही थी, खाना वाना। अब यहाँ पे आप देखें तो रिटेनिंग वॉल को और ऊपर उठा दिया गया था। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि लगभग 10 से 12 फीट तक का रिटेनिंग वॉल था। अब ये जो रिटेनिंग वॉल है आप उसमें मानिए कि ये लगभग 20 फीट के आसपास रिटेनिंग वॉल, 20 से 25 फीट के आसपास रिटेनिंग वॉल का हाइट इंक्रीज़ कर दिया गया है। यहाँ पे इसको रोड लेवलिंग किया जा रहा है, ये देखिए इस मशीन के थ्रू। अब ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला पोर्शन, तो ये जो मिट्टी है धीरे धीरे करके इसको लेवल किया जाएगा। मिट्टी रोज़ डंप होगा, जैसे यहाँ पे मिट्टी डंप हुई पड़ी है वैसे ही मिट्टी वहाँ पे भी डंप हुई थी इन दोनों जगह पे। तो इसको लेवल किया गया था, फिर इसको रोड रोलर बुला के इसको लेवलिंग भी करेंगे और उसके बाद धीरे करके इसको और ऊपर उठाएंगे। यहाँ इस लेवल पे जो हम हैं, यहाँ से जो ऊपर वाला आप लेवल देख रहे हैं, इन दोनों को मैच किया जाएगा। ये जो मैच होना है दोनों, ये जो गैप है इसको फिल जो करना है मिट्टी विट्टी डाल के और दोनों ही तरफ रिटेनिंग वॉल डाल के, ये सब आप मान कर चलिए कि बाई अगस्त 2023 तक ये वाला काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं आपको और आगे लेकर चलूँ, क्योंकि बारिश भी हुई तो एक फ़ायदा इसका ये भी था कि जब यहाँ पे काम नहीं हो रहा था तो बारिश हुई थी, तो जो मिट्टी है जो वो पूरा बैठ गया है बारिश की वजह से, तो ये अच्छी बात है। रिटेनिंग वॉल में ये जो ब्लैक वाले आप ये देख रहे हैं ना, ये वाले, ये क्या होता है कि रिटेनिंग वॉल को बांधकर इस ब्लैक वाले जो वायर्स आपको दिख रहे हैं या रबर जैसे जो दिख रहे हैं उनको यहाँ तक ले आया जाता है। तो ये जो लेयर है इसके नीचे, ये जो आप रिटेनिंग वॉल देख रहे हैं, मतलब इसके नीचे वाली जो रिटेनिंग वॉल थी उसकी जो ये ब्लैक वाली पट्टी है उसको यहाँ तक लाया गया और उसके बाद इसमें मिट्टी डाली गई है कि जो रिटेनिंग वॉल है वो उखड़ के दूसरे तरफ ना चले जाए, दोनों का ट्रैक्शन बना रहे। तो वैसे ही जहाँ जहाँ भी आप रिटेनिंग वॉल देखेंगे चारों तरफ, वहाँ पर ये काम किया गया है। और यहाँ अगर इस जगह पर आपको दिखाऊँ, ये वाला देखिए, तो आपको सफ़ेद वाले जो
ये शीट दिख रहा है, उसके पीछे आपको जाली भी दिखेगी। तो जाली इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पे जो भी ड्रेन्स ये सब बनेंगे उसमें मिट्टी विट्टी जो है वो ना घुसे यहाँ से, और उस जो ड्रेन है उसको ब्लॉक करे। तो बारिश में भी यहाँ पे पानी वानी नहीं जमनी चाहिए। और आपने देखा भी है बारिश में द्वारका एक्सप्रेसवे में गुड़गांव वाला जो सेक्शन है उसमें कोई भी मेजर वाटर स्टैग्नेशन नहीं हुआ था। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ इस जगह से, तो पिछले बार यहाँ पे ही हमारे हीमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन इसको कंक्रीट डाल के पोर करके इसको कंक्रीट करने का काम कर रहे थे, वो वाला काम यहाँ पे हो चुका है। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये दोनों ही फ्लाईओवर, यहाँ पे लेफ़्ट वाला जो फ्लाईओवर है इससे हम द्वारका से गुड़गांव जाएंगे, राइट वाला जो फ्लाईओवर है ये वाला, इससे हम गुड़गांव से द्वारका की तरफ आएंगे। और जो आगे मैं आपको दिखाऊँ ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है एकदम, ये वाला जो पोर्शन, ये भरतल चौक है यहाँ पे। और इस जगह आपको दिखाऊं, ये जो ग्रीन वाली आपको पट्टी दिख रही है, ये बाउंड्री वॉल जो दिख रही है, यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और इस स्पैन के बाद, ये तो एक स्पैन है, सेकंड स्पैन जो है उसके बाद अगर आप लेफ़्ट ले लेंगे तो टी पॉइंट पे सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। फ्यूचर में जो पैकेज 5 है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो आपको टर्मिनल 3 के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेगी, इसी जो भरतल चौक है और सेक्टर 21 है वहीं उसी के थ्रू ही जाके आपको एयरपोर्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेगी। उसका काम अभी नहीं हुआ है, वो अभी भी डीपीआर स्टेज में है। उस फिलहाल जो भी काम चल रहा है पैकेज 5 उसका पार्ट नहीं है। जो अभी काम चल रहा है वो पैकेज 1, 2, 3, 4 चल रहा है। और यहाँ से अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो देखिए आपको एक वहाँ पे क्रेन काम करती हुई दिख रही होगी। वो आईआईसीसी के पास जो एलिवेटेड रास्ता है द्वारका एक्सप्रेसवे से, जहाँ से अगर आप राइट जाएंगे तो आप यूआर 2 की तरफ चले जाएंगे, तो भरतल चौक के ऊपर वो क्रेन काम कर रही है। यहाँ पे जो लॉन्चर था इस तरफ, ये लॉन्चर अब भरतल चौक की तरफ पहुँच गया। अभी मैं जब वहाँ जाऊँगा तो उसके बारे में भी आपको बता दूँगा। फिलहाल आप देखें तो दोनों ही सेक्शन में एलिवेटेड रास्ते का काम हो गया। राइट वाले सेक्शन में ज़्यादा काम हुआ है, लेफ़्ट वाले सेक्शन में थोड़ा सा कम काम हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे 2 पिलर, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आप पिलर देख रहे हैं यहाँ पे बटरफ्लाई लूप है। और ये आप देखिए ये काम ज़ोर शोर से चल रहा है। और क्योंकि रिव्यू है और ये रिव्यू रेगुलरली होता रहता है, ऐसा नहीं है कि ये पहला रिव्यू है, ऐसा रिव्यू रेगुलरली होता रहता है। बट हाँ, कल वाला जो रिव्यू है वो कुछ चीज़ें G20 से भी रिलेटेड है, तो ये इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है कि कितना काम हो गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि पैकेज 2 में कितना काम हुआ है, ओवरऑल परसेंटेज जो पूरा पैकेज 2 है, तो आप मानिए जो पूरा पैकेज 2 है उसमें ओवरऑल परसेंटेज जो है वो लगभग 84 to 85% का काम हो चुका है और लगभग 15 से 16% का काम अभी बचा हुआ है। जो पैकेज 2 में मेजर काम बचा हुआ है भरतल चौक के पास बचा हुआ है काम, और जो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड के ऊपर फ्लाईओवर वाला काम है वो काम बचा हुआ है। बाकी ऑलमोस्ट मोर और लेस सारे काम हो चुके हैं, छोटे मोटे फिनिशिंग वाली वर्क ही बचे हुए हैं। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको एक लॉन्चर दिखेगा। देखिए ये जो लॉन्चर है ये भरतल चौक पहुँच चुका है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि नीचे से जब मैं दिखा था तो आपको ऊपर लॉन्चर ही दिखा था, बट आप यहाँ से देखेंगे तो लॉन्चर जो है वो ऑलरेडी भरतल चौक के पास पहुँच चुका है, ये वाला। पिछली बार जब मैं यहाँ से जा रहा था इसके ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाया था, तो मैंने साइड वॉल्स भी आपको दिखाया था। और पिछले वाले साइड वॉल्स को अगर आप इस टाइम साइड वॉल्स के साथ कंपेयर करेंगे, जो रिटेनिंग वॉल दिख रहा है, तो आपको अपने आप जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। आगे जाकर जो इंटरसेक्शन आता है यहाँ से दूसरे स्पैन में, मतलब ये जो सामने आपको पिलर दिख रहा है, ये सामने वाला पिलर जहाँ बैरिकेड रखे हुए हैं, वहाँ से लेफ्ट लेंगे तो आप सेक्टर 21 की तरफ चले जाएंगे। और यहाँ से अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो हम भरतल चौक की तरफ चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।